हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के फिफ्थ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्चुअली इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस है, काफी लंबी एक्सरसाइज है। तो इस कंप्लीट एक्सरसाइज को हम दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हम फर्स्ट पार्ट में करेंगे और लास्ट 8 क्वेश्चंस दूसरे पार्ट में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें एक सुटेबल आइडेंटिटी की हेल्प लेनी है इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट को नोट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 4 एंड x प्लस 10। अब देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है क्या कि x प्लस a एंड x प्लस b किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b टाइम ऑफ x प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी होती है कि ये दोनों टर्म, दो ब्रैकेट्स में एक टर्म तो आप नोटिस करोगे बिल्कुल सेम है और एक टर्म है डिफरेंट। तब ये पहचान है कि हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। जो सेम टर्म है उसका स्क्वायर, फिर डिफरेंट का एडिशन, मल्टीप्लाई सेम टर्म प्लस डिफरेंट का प्रोडक्ट। ओके, सो उसी की हेल्प लेके हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 6 नहीं है, 10 है इधर, सो 10 एंड 4 मल्टीप्लाई 10। तो जैसे ही आप कोई आइडेंटिटी यूज करते हैं उसके तुरंत बाद आप मेंशन कीजिए कि हमने ये आइडेंटिटी यूज की है। ओके, सो अब आप बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये देखिए 10 एंड 4 14x एंड देयर प्रोडक्ट इज 40। तो ये आ गया इनका प्रोडक्ट और विद आइडेंटिटी। ओके, तो आप नोटिस करोगे जितने भी पार्ट है सभी में हमारे पास बिल्कुल सेम आइडेंटिटी लगेगी। जितने भी ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, पेयर्स जो हैं, उनमें एक टर्म तो बिल्कुल सेम है और एक टर्म डिफरेंट है। ओके, सो सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है? x प्लस 8 एंड x माइनस 10। फिर से हम यही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? जो सेम है उसका स्क्वायर, जो डिफरेंट है उनको नोट कर लीजिए। जैसा साइन है वैसे ही साइन के साथ आप यूज कर लीजिए, ठीक है। -8 होता तो -8, फिर -10 ऐसे लिखते हैं। ओके, ऐसी कंडीशन फिलहाल तो किसी के साथ नहीं है, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई में x जो सेम क्वांटिटी है, फिर प्लस दोनों का प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट भी आप उसी वे में रखिए जो जैसा साइन है। ओके, ठीक है। यहां प्लस हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। फिर से हमारे पास सेम यही आइडेंटिटी यूज होगी, आपको मेंशन करके आना है। ओके, सो ये आ जाएगा देखिए 8 माइनस 10 माइनस 2x और ये प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 10 80। तो अब इसको भी ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2x माइनस 80। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है? 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5। फिर से सेम आइडेंटिटी, फर्स्ट का स्क्वायर। अब देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये स्क्वायर किसका होगा? सिर्फ x का। लेकिन हमें तो जो सेम क्वांटिटी है, जो सेम टर्म है, उस पूरे का स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए ब्रैकेट में मेंशन जरूर करें, ठीक है। फिर प्लस जो डिफरेंट टर्म जैसे भी जिस साइन के वो वैसे ही लिख लीजिए। फिर मल्टीप्लाई में सेम टर्म, फिर प्लस, फिर से डिफरेंट का प्रोडक्ट विद साइन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर से हमें सेम आइडेंटिटी यूज करनी है। तो अब ये देखिए 3 स्क्वायर 9x स्क्वायर। ये हमारे पास देखिए 4 माइनस 5 माइनस 1, वो माइनस इस पॉजिटिव को बना देगा माइनस, और 1 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x। यहां प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 5 20। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है? चलिए अब तो ये रफ कर दी, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। सो फोर्थ पार्ट इज y स्क्वेयर प्लस 3/2 एंड y स्क्वेयर माइनस 3/2। इसमें एक्चुअल में एक डिफरेंट आइडेंटिटी यूज की जा सकती है। आप चाहें तो अभी जो आइडेंटिटी हमने यूज की वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्या पहचान है कि भाई दो टर्म्स है
दोनों टर्म्स में हमारे पास मैग्नीट्यूड टर्म्स का जो है वो बिल्कुल सेम है। ये देखिए 3/2 वाई स्क्वेयर, लेकिन एक टर्म का साइन डिफरेंट मिलेगा, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। तो यहां पर हमारे पास एक ये आइडेंटिटी लग सकती है a प्लस बी एंड दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। क्या हो जाएगा, जो सेम साइन के साथ है उसका स्क्वायर और जो डिफरेंट साइन के साथ है वो माइनस के बाद और फिर उस टर्म का भी स्क्वायर। ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा, फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर फिर माइनस 3/2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर की पावर फिर से 2, पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, y⁴ और इसको भी मल्टीप्लाई करें यानी कि पावर खोलें तो 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी हमने यूज कर ली, ये छोटी रहेगी, ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ में भी एक्चुअल में यही सेम आइडेंटिटी यूज की जा सकती है। देखिए दोनों ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड दो टर्म्स का सेम है, 3 2x और एक टर्म का साइन डिफरेंट है। तो ये पहचान है कि हमारे पास ये लग सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले टर्म में पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरे टर्म में नेगेटिव, नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं, ये आगे पीछे भी हो सकता है। तो आप फिर से फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, फिर से वही बात की एक से ज्यादा यहाँ पे मिक्स में है तो ये ब्रैकेट में आप यूज करें। ओके, फिर से कौन सी आइडेंटिटी लगी, यही सेम आइडेंटिटी। ओके, सो 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें इवेलुएट करना है प्रोडक्ट्स को विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें कोई भी आइडेंटिटी यूज करके फिर इनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। हालांकि इन्होंने कहीं भी हिंट नहीं दिया है, ये हम आगे 8th क्लास में भी करके आ चुके हैं वैसे इस तरह के क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट जैसे 103 मल्टीप्लाई 107 है, हम क्या करते हैं, इनको नियरेस्ट 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे 103 है, इसको हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई है 107 को 100 प्लस 7 लिखा जा सकता है। तो आप नोटिस करेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में आइडेंटिटी यूज की थी वही यूज कर सकते हैं। दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट में एक टर्म सेम है और एक टर्म डिफरेंट है। तो यही पहचान है कि हमें वो आइडेंटिटी यूज करनी थी, क्या था, सेम टर्म्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंट का एडिशन मल्टीप्लाई सेम टर्म प्लस डिफरेंट का प्रोडक्ट, और वो आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस ए बी। ओके, सो अब 100 स्क्वायर इट इज 10,000 एंड ये देखिए 7 और 3 10, 10 और 100 को मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 हो गया और इनको मल्टीप्लाई करो तो ये 21। तो ये देखिए 10,000 and 1000 11,000 11,000 21, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 95 मल्टीप्लाई 96। तो अब देखिए 95 को अगर कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 100 माइनस 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसको 100 माइनस 4 के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। सो फिर से देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसको भी हम सेम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सेम स्क्वायर प्लस जो डिफरेंट है उन डिफरेंट को जैसे साइन है उस साइन के अकॉर्डिंगली लिख लीजिए। फिर मल्टीप्लाई में जो सेम क्वांटिटी है वो क्वांटिटी, फिर प्लस और डिफरेंट का प्रोडक्ट। अब देखिए अगर कोई माइनस साइन आ जाता है तो उसको ब्रैकेट में ले लेना बेटर रहेगा मल्टीपल में शो करने के लिए। फिर से आप क्या करेंगे, सेम आइडेंटिटी को मेंशन कर देंगे इधर। तो अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ये फिर से हमारे पास कितना आ गया 10,000, ये -9, ये -9 इस प्लस को क्या बना देगा, -9 को 100 से किया तो -900 और ये माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएगा ये, ठीक है। सो 10,000 माइनस 900, आई थिंक इट इज 9,100 और प्लस में हमारे पास 20 है ही, तो ये टोटल कितना हो गया 9,120 आ गया। ओके, तो थर्ड पार्ट है, आप थर्ड पार्ट को थोड़ा सा आसान फील करेंगे। थर्ड पार्ट को यहां कर देते हैं, देखिए क्या है 104 मल्टीप्लाई 94। देखिए इसको नियरेस्ट 100 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करें तो ऐसे लिखा जा सकता है 94, ओह इट इज 94, लेट मी चेक, आई थिंक इट्स रॉन्ग हियर, इट इज 96,
ठीक है, यहाँ मिस राइटिंग हो गया था, ये 96 है इधर। ओके, सो 96 को देखिए, या क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, यहाँ लग सकती है हमारी a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में एक टर्म सेम है और एक डिफरेंट में मतलब अपोजिट साइन का ही फर्क आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगी, a प्लस बी एंड a माइनस बी का प्रोडक्ट किसका इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, फिर से 10,000 और ये हमारे पास है 16, तो ये कितना आ गया 9,984। तो ये तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। इन तीनों को हमें कोई भी आइडेंटिटी यूज करके फिर फैक्टराइज करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 9x स्क्वायर प्लस 6 टाइम ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जब भी हमारे पास कोई 3 टर्म हो और 3 में से कोई 2 टर्म्स अगर स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है, तो यहां चेक करें पहले। ये देखिए 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है ही, 6xy पर अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, बाकी टर्म्स हमने सेम रखी। अब ये देखिए कि 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। एक्सपोनेंशियल लॉज के अकॉर्डिंगली दोनों की पावर अगर सेम है तो उनको कॉमन लिया जा सकता है। हमारे पास देखिए ऐसी फॉर्म आ गई। तो हमने क्या नोटिस किया कि 3 में से 2 टर्म्स जो हैं कंप्लीट स्क्वायर में बदली जा चुकी हैं। तो ये डायरेक्टली एक पहचान है कि यहाँ कहीं ना कहीं x प्लस वाई होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मिडल टर्म है उसको आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं 2ab की फॉर्म में। देखिए अगर यहाँ पे वही आइडेंटिटी लग रही है तो सिंपली आप इसको ऐसा करके देख लीजिए कि फर्स्ट और ये लास्ट जो स्क्वायर में बनी हुई है टर्म उनको तो रखिए सेम, और जो टर्म बच गई जो स्क्वायर में नहीं बदली जा सकती है उसको सिंपली आप ये कर लीजिए 2 टाइम ऑफ और 2 ब्रैकेट बना लीजिए। एक ब्रैकेट में आप रख दीजिए जो यहाँ पर एक स्क्वायर के अंदर है, कौन है 3x, और यहाँ स्क्वायर के अंदर कौन है y। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखिए वापस, 2 इंटू 3 6, x भी है और y भी है, यानी कि हम 6xy को इस तरह से लिख सकते हैं। आपको 6xy के किस तरह से टुकड़े करने उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो 2ab इस तरह से 2 ब्रैकेट बनाई और उसमें जो स्क्वायर्स के अंदर हैं वो वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और बाद में जस्ट मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ हमने सही किया है। ठीक है, हमने बस अब तक क्या काम किया है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को इस तरह से एक डिफरेंट वे में लिखा है और अब तक हमने एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, उस आइडेंटिटी को समझिए पहले। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसके इक्वल होती है। ठीक है, आपको उस टाइम भी बताया था कि जो ये वाली फॉर्म होती है ये तो होती है हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म, और जो ब्रैकेट के साथ होती है ये होती है हमारी, सॉरी ये उल्टा बताया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है और ये होती है हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ब्रैकेट वाली फॉर्म फैक्टराइज होती है और ये होती है एक्सपेंडेड। ठीक है, सो अब हमें इसमें कन्वर्ट करना है। हमारे पास फिलहाल है ये देखिए राइट साइड, राइट की कंडीशन 1 वैल्यू स्क्वायर फिर अनदर वैल्यू का स्क्वायर है और फिर 2 टाइम ऑफ देयर प्रोडक्ट भी है। तो इनको ब्रैकेट में कैसे कन्वर्ट करें, देखिए जो जो स्क्वायर के साथ है वो आप रखिए यहाँ पर, और बीच में देखिए इस चीज को ध्यान दीजिए कि 2ab वाला पोर्शन हमारे पास कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ पर बीच में क्या यूज होगा पॉजिटिव साइन। अगर 2ab वाला पोर्शन नेगेटिव होता तो यहाँ भी हम क्या साइन लेते हैं नेगेटिव, और फिर कंप्लीट का स्क्वायर लगाना है। तो यहाँ देखिए यहाँ किसका स्क्वायर है 3x का, तो 3x यूज कीजिए। यहाँ किसका स्क्वायर है y का, तो y यूज कीजिए। फिर ये देखिए कि जो 2ab वाली फॉर्म है वो प्लस है या माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस होती तो माइनस, और फिर कंप्लीट का स्क्वायर दिखाएंगे। तो ये हमारी फैक्टराइज हो गई, लेकिन हम क्या करते हैं जो पावर होती है उसको 2 बार फिर लिखकर दिखाते हैं, यानी कि इसको आपको 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो ये आगे हमारी फैक्टराइजेशन, और हमने आइडेंटिटी कहाँ यूज की, इस स्टेप में यूज की, तो इसी वजह से इसके आगे हमने वो आइडेंटिटी मेंशन की कि हमने किसकी हेल्प ली है। ठीक है, इसी तरह से ही जो सेकंड पार्ट है वो इसका नेगेटिव पार्ट से रिलेटेड है, तो उसको भी साथ ही करके देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट
क्या है 4y² माइनस 4y प्लस 1। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 3 टर्म आ रही हैं, 3 टर्म में से ये कोशिश करेंगे क्या कोई भी 2 टर्म स्क्वायर में बदली जा सकती हैं। तो ये देखिए 4y², इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, y का स्क्वायर y है। इस 1 को देखिए हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 की कितनी पावर करें, सेम आएगा रिजल्ट। अब मिडल टर्म के बारे में किस तरह से फैक्टर सोचने हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप सिंपली ये करेंगे, माइनस है तो माइनस और 2 के बाद 2 ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। एक ब्रैकेट में क्या रखेंगे, जो एक स्क्वायर के अंदर है 2y है तो 2y रख दीजिए, एक स्क्वायर के अंदर कौन है 1 तो 1 यूज कर लीजिए, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, देखिए सारा पॉजिटिव से और ये नेगेटिव है तो माइनस में आंसर 2 × 2 4 आ गया, ये y भी आ गया। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं देगा, यानी कि ये हमारी किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कौन स्क्वायर के अंदर है 2y तो 2y लिख लीजिए, यहाँ स्क्वायर के अंदर कौन है 1 लिख लीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस, देखिए ऊपर यहाँ प्लस था तो हमने प्लस यूज किया था, और फिर होल पावर। तो आइडेंटिटी मेंशन कीजिए कि हमने क्या यूज किया है, x माइनस वाई होल स्क्वायर, क्या होता है x² माइनस 2xy प्लस y², ठीक है। तो फिर से वही कि इसको 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख कर दिखाएंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास फाइनल फैक्टराइज फॉर्म आ गई, ठीक है। सो फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास मिलती जुलती आइडेंटिटीज यूज हुई हैं। जो थर्ड पार्ट है, चलिए थर्ड पार्ट यहां कर देते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है x² माइनस y² बाय 100। देखिए 2 ही टर्म है, 2 ही टर्म से रिलेटेड हमारे पास एक आइडेंटिटी वो तब काम करती है जब दोनों की दोनों टर्म्स किसी स्क्वायर के रूप में लिखी जा सकती हो। तो देखिए y ऑलरेडी स्क्वायर में था, 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और दोनों की पावर स्क्वायर थी तो वो हमने कॉमन भी ले ली, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये किसके इक्वल होगा, एक बार माइनस साइन के साथ इनको रिलेट करके दिखाएंगे और एक बार प्लस साइन के साथ। कैसे, देखिए मैग्नीट्यूड सेम रखा हमने, जो स्क्वायर के अंदर है x, यहाँ स्क्वायर के अंदर y प्लस 10 है, सॉरी y बाई 10, ठीक है। तो एक बार माइनस साइन यूज करेंगे और एक बार प्लस। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b²। तो फिलहाल हमारे पास ये फॉर्म थी इसकी राइट साइड, तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी थर्ड का फैक्टराइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक्सपैंड करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, और सभी पार्ट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो सभी ब्रैकेट्स में 3 टर्म्स हमें दी गई है, तो इससे हमें एक ही आइडेंटिटी पहचान में आती है। सो सॉल्यूशन से पहले ही हम बता देते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। यूजिंग आइडेंटिटी, देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 टाइम ऑफ पेयर वाइज इनका प्रोडक्ट होगा, 2 टाइम ऑफ ab प्लस 2bc प्लस 2 टाइम ऑफ ca, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं सभी पार्ट्स में। सो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 2y², तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, फिर 4z² प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्लस 2 टाइम ऑफ सेकंड एंड थर्ड प्लस 2 टाइम ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है। आप इस तरह फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट सेकंड प्लस 2 टाइम ऑफ सेकंड थर्ड प्लस 2 टाइम ऑफ थर्ड फर्स्ट, आप इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस 2² 4y² सेम प्लस 4² 16z², फिर प्लस 2 × 2 4xy, फिर सभी प्लस में हैं, प्लस 2 × 2 4 4 × 4 16yz, अगेन प्लस 2 × 4 8zx। तो ये आ गया हमारा
फाइनल आंसर। या तो आप क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। अगर आपको ये ना पता चले कि हमें आइडेंटिटी कहाँ मेंशन करनी है, कई बच्चों को पता नहीं चलता है कि किस लाइन में मेंशन करें, इधर मेंशन करें, इसके बाद में मेंशन करें। हालांकि जैसे ही हम आइडेंटिटी यूज करते हैं हमें तुरंत उसके पीछे आइडेंटिटी कहाँ यूज की, इसके इस स्टेप में हमने इस स्टेप पे मेंशन किया तो इसके बाद मेंशन करनी चाहिए आपको। अगर स्पेस नहीं है तो इसे नेक्स्ट लाइन में आप मेंशन कीजिए, ठीक है। या आप पहले ही बता सकते हैं कि हाँ भाई ये आइडेंटिटी हम यूज करने वाली है। ओके, सो सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए सेकंड पार्ट क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड। अब फर्स्ट में तो देखिए सारे पॉजिटिव थे, अब माइनस पे कैसे काम करें। फिलहाल के लिए इनका जो साइन है वो साइन हम उनके साथ ही रखेंगे और ब्रैकेट ही यूज करेंगे, वो ज्यादा सुटेबल रहता है बजाय उसके कि हम कोई माइनस वाली आइडेंटिटी याद करें। ओके, सो फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही हम ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ देखिए मैंने y का साइन उसके साथ ही रखा और आइडेंटिटी का ही पॉजिटिव साइन यूज कर रहा हूं। ओके, देन थर्ड स्क्वायर, ओके जेड ही है, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। देन 2 टाइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्लस 2 टाइम ऑफ सेकंड एंड थर्ड प्लस 2 टाइम ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट। ओके, टोटल 6 टर्म आएंगी। अब इनको ओपन कर लेते हैं, 2 स्क्वायर 4x स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव पहले से ही है, ये क्या आ गया y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये देखिए प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4xy, फिर से प्लस माइनस माइनस 2yz, बस इतना ही बन रहा है 2yz। यहाँ कोई माइनस नहीं है तो प्लस 2 इंटू 2 4zx। तो ये आ गया ना फाइनल आंसर। दो लाइन के क्वेश्चंस बनेंगे सिर्फ, ठीक है। सो थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या अपने पास माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। सो माइनस 2x स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर, देन 2 टाइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, देन 2 टाइम ऑफ second and third, then 2 टाइम ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट। फर्स्ट है हमारे पास माइनस 2x। ओके, सो क्या बनेगा, माइनस की पावर इवन पॉजिटिव 2 इंटू 2 4x स्क्वेयर, अगेन 9y स्क्वेयर, देन इट इज 4z स्क्वेयर। ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 एंड 3 12xy। अब यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव है, 6 इंटू 12yz, फिर से प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 एंड 8 हो गया 8zx। तो ये आ गया अपना फोर्थ पार्ट, ठीक है। सॉरी थर्ड पार्ट है, फोर्थ तो अभी करना हमें। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ और देखते हैं। फोर्थ में इस बार हमारे पास ABC आ गया। सो 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। ओके, सो हाउ डू यू स्टार्ट, 3a स्क्वायर प्लस माइनस 7b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्लस 2 टाइम ऑफ सेकंड एंड थर्ड प्लस 2 टाइम ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट। फर्स्ट इज 3a। ओके, सो ओपन कर दीजिए, इट इज 9a स्क्वेयर, ये प्लस हो जाएगा प्लस 49b स्क्वेयर और ये प्लस c स्क्वेयर, ये प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास 42ab, ये भी हमारे पास माइनस माइनस तो प्लस हो गया और ये कितना आ रहा है 14bc और ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6ca। तो ये आ गया अपना फोर्थ पार्ट। ओके, फिफ्थ और करते हैं, 2 पार्ट का स्पेस रफ कर दिया जाता है। सो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वेयर। सो फर्स्ट स्क्वेयर प्लस सेकंड स्क्वेयर प्लस थर्ड स्क्वेयर
प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस 2 टाइम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड प्लस 2 टाइम ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट इज माइनस 2x। ओके, फिर से ओपन कर दीजिए। ये पॉजिटिव 4x स्क्वेयर प्लस 25y स्क्वेयर प्लस 9z स्क्वेयर, इट इज माइनस 420xy, फिर से माइनस 30yz, ये प्लस 612zx। ओके, लास्ट पार्ट और करते हैं। लास्ट पार्ट क्या है? 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा खुला खुला करने की कोशिश करते हैं। चलिए इन पार्ट्स को फिलहाल रफ कर देता हूं इधर से, ताकि आगे तक आ जाए। देखिए फर्स्ट स्क्वायर, इसको a/4 ही लिख लें, ऐसे ही लिख सकते हैं, प्लस माइनस b/2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखिए ओके, माइनस सिर्फ एक ही जगह, फिर प्लस 2 टाइम ऑफ a मल्टीप्लाई b, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, प्लस 2 टाइम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड प्लस 2 टाइम ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट इज a/4। अब बस इनको ओपन कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? a स्क्वेयर बाय 16, ये पॉजिटिव हो जाएगा, b स्क्वेयर बाय 4 एंड 1 स्क्वेयर इज 1, प्लस माइनस माइनस, कुछ कैंसिलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा? ab/4। वैसे कर सकते हैं, अगर नहीं करना ही पड़ेगा, हमें शॉर्टेस्ट फॉर्म में देनी होती है। ओके, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल, b बच रहा है, और ये 2 से 4 कैंसिल होके हमारे पास बचेगा a/2। तो ये आ गया अपना लास्ट पार्ट।